एक बार मैंने इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की जेब से 1,500 रुपए की चोरी की थी। और फिर मैं एक मंदिर गया और वहां से मैंने लैम्प स्टैंड चुरा लिया और मुख्य पुजारी की भी जेब काटी। मैं जहां भी जाता मैं चोरी करता। करुणा सिर्फ 17 साल का था जब उसने जेब काटना शुरू किया। चेन्नई के नजदीक के एक गांव में जन्मे करुणा का बचपन सुखद नहीं गुजरा। रोज मेरे माता और पिता बिना किसी बात से एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे। इसी पारिवारिक समस्या के चलते मैं अपना घर छोड़ आया और दोस्तों के साथ जाकर शराब पीना, सिगरेट और गांजा लेना शुरू कर दिया। धूम्रपान करने में काफी आनंद आता था। मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी मनमानी करता रहा। इस खुली आजादी के चलते करुणा ने वो सब गलत काम किए जो शैतान उससे करवा सकता था, और उसे एक काम भी मिल गया जिससे वो आसानी से उन गलत चीजों के लिए पैसे जुटा सकता था। एक ऐसा काम जिससे उसे एक खिताब मिला। मैं किसी भी बस में चढ़ जाता और बिना जेब काटे हुए नहीं उतरता। मैं इस काम में बहुत ही माहिर था, इसलिए मेरे सारे दोस्तों ने मुझे ब्लेड करना बुलाना शुरू कर दिया। ब्लेड करुणा 21 बार चोरी के सिलसिले में जेल गया। कुछ साल बाद जब वो जेल से छूटा, उसके माता पिता को उसे सही राह पर लाने के लिए शादी ही एकमात्र रास्ता दिखा। 25 साल की उम्र में करुणा की शादी नलिनी से हुई, पर इसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया। मैं अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता, तो वो एक मसीही पड़ोसी के पास जाकर अपना दुख बांटती। काफी बार मेरी पत्नी और मेरा पड़ोसी उपवास रखा करते और प्रार्थना किया करते मैं शराब सिगरेट पीना छोड़ दूं, चोरी करना और सब गलत काम छोड़ दूं। मेरी पत्नी को विश्वास था कि एक दिन मेरे में बदलाव आएगा, तो उसने यीशु से प्रार्थना करना जारी रखा, और अगर मैं घर में उसे प्रार्थना करते देखता तो उस पर चिल्लाता और उसे मारता। पर करुणा ने अपने गलत काम नहीं छोड़े और एक बार फिर चोरी के जुर्म में जेल में डाला गया। 3 मसीही पास्टर्स जेल में आए और मेरे लिए प्रार्थना की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब मैंने अपनी आंखें खोली और सामने मुझे पास्टर की कमीज की जेब नजर आई। मैंने पास्टर की उस प्रार्थना के दौरान जेब काट डाली। मेरे ख्याल से उसमें 600 रुपए थे, पर वो नहीं जानते थे कि मैंने उनमें से एक की जेब काट ली है। कुछ महीनों बाद करुणा जेल से रिहा हुआ और चोरी करना जारी रखा। फिर एक दिन उसे एक पुराना साथी मिला जो उसके साथ जेल में था। मुझे उसे देखकर काफी आश्चर्य हुआ। मुझे पता था वो गुंडा है, लेकिन मैंने जाना कि उसने गलत काम करने बंद कर दिए थे। उसने मुझे बताया कि कैसे यीशु ने उसका जीवन बदल डाला। उस मुलाकात के बाद उसने मुझे अपने गिरजे बुलाया और उसके बाद मैं बराबर जाने लगा। करुणा ने जाना कि उसकी पत्नी ने भी मसीह को स्वीकार किया है और उसमें बदलाव के लिए प्रार्थना जारी रखी। करुणा यीशु के बारे में और अधिक जानना चाहता था, जिन्होंने जीवन बदल दिया। इसलिए उसने प्रतिदिन बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं हमेशा याद रखता बाइबल का यशाया अध्याय 41:10, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। बाइबल के इस वचन से मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ चुका था। मुझे परमेश्वर के वचन से बहुत खुशी हुई। मैंने अपने सभी पाप स्वीकार किए, जैसे कि गांजा पीना, शराब और चोरी, और मैं नियमित रूप से अपने परिवार के साथ चर्च जाने लगा। जल्द ही लोगों को एक बदला हुआ करना नजर आने लगा। लोग मुझ में बदलाव देखकर हैरान थे और वो मुझसे इस बदलाव के बारे में पूछ रहे थे। बहुत से लोग अपने घर में प्रार्थना की मांग कर रहे थे। मुझे देखकर उनमें से बहुत से बदल गए थे और उन्होंने पॉकेट मारी, शराब, गुटखा और गांजा ये सब पीना छोड़ दिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया। आज मेरे पूरे मोहल्ले ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। आज सभी लोग बहुत खुश हैं और वो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। करुणा अपने परिवार के साथ सुख शांति की जिंदगी बिता रहा है। वो एक जेल सेवकाई में लगा है और कैदियों और उनके परिवारों को सुसमाचार सुना रहा है। वो बहुत से गरीब लोगों की भी मदद कर रहा है। मैं अब बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत से लोगों के सुखी जीवन में बाधा था, क्योंकि मैं उनका पैसा और चीजें चुराया करता था। पर अब परमेश्वर ने मुझे बहुत से लोगों के लिए आशीष बनाया है। आज मैं खुश हूँ कि मैं बहुत से लोगों की मदद कर रहा हूँ, न केवल आत्मिक तौर पर बल्कि सांसारिक तौर पर भी। यीशु मुझ में बदलाव लाए हैं। यदि आप यीशु के पास आते हैं तो वो आपको भी बदल सकते हैं।